प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। एमन बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो सब घर वालों की लाडली थी। सब घर वाले इससे बहुत प्यार करते थे। वो और उसकी अम्मी इससे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। वो बस पढ़ाई करती और घर के बच्चों के साथ खेल कूद में टाइम गुजारती। लेकिन बहुत ही समझदार और फर्माबरदार लड़की थी। जैसे ही इसकी पढ़ाई ख़त्म हुई, उसकी अम्मी ने इसका रिश्ता तय कर दिया। 2 महीने बाद उसकी शादी थी। इसकी अम्मी ने इसके अब्बू से कहा, देखें अब 2 महीने रह गए हैं इसकी शादी में। मैं चाहती हूँ कि कुछ घर के काम का किचन का काम सीख ले। लेकिन इसके अब्बू ने कहा, चंद दिन इसको एंजॉय करने दो, बाद में ससुराल जाकर काम ही करना है, घर की जिम्मेदारी में लग जाना है। बस फिर क्या, खूब एंजॉय किया इसने, घूमी फिरी, शॉपिंग की। फिर वो दिन आ गया कि इसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। सब ने इसको देखकर बहुत तारीफ़ की कि बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है। जब सब ने इसकी तारीफ़ें करना शुरू की तो सास को कुछ अच्छा न लगा। वो कहने लगी, प्यारी तो है लेकिन पता नहीं कुछ खाना पकाना भी आता है या नहीं। सास की ये बात सुनकर एमन परेशान हो गई। 2 दिन बाद सास ने इसको घर के कामों में लगाना शुरू कर दिया। एमन बेचारी को पकाना वगैरह तो आता नहीं था। उसकी सास उसको ताने देती कि उसकी माँ ने उसको कुछ सिखाया नहीं। उसकी सास की अपनी भी एक बेटी थी जो माँ बाप और भाइयों की लाडली थी और किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, उल्टा भाभी पे हुक्म चलाती थी। वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर भाभी को तंग करती, हर टाइम बातें सुनाती। एक दिन तंग आकर एमन ने सास को जवाब दिया कि आप अपनी बेटी को भी कोई काम नहीं सिखाती, जैसे ये लाडली है मैं भी इसी तरह लाडली थी। बस इसका ये जवाब देना था कि शाम को जब शौहर घर आया तो उसकी सास ने उसको शिकायत लगाई कि एमन ने बदतमीज़ी की है और तुम्हारी बहन के बारे में बहुत कुछ गलत कहा। इस बात पर उसके शौहर ने गुस्से में आकर एमन को मारा पीटा, पर वो बेचारी मुंह से कुछ न बोली, खामोश हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। उसकी नंद की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अभी उसकी नंद की शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसके शौहर ने उसको मारा पीटा और उसकी सास और उसके शौहर भी उस पर इसी तरह जुल्म करने लगे। जब इनको पता चला तो बेटा और माँ जाकर नंद को ले आए। उसकी नंद की हालत काफ़ी ख़राब थी। बाद में मालूम हुआ कि सास इसको काम के ताने देती थी। इसने एक दिन जवाब दिया सास को तो उसके शौहर ने उसको मारा और इस कदर मारा कि उस बेचारी में जान तक ना रही। अब उसकी नंद और उसकी सास को एहसास हुआ कि हमने एमन के साथ गलत किया तो आज हमारे साथ गलत हुआ। उधर उसका शौहर भी शर्मिंदा सा था कि वो एमन से किस तरह से माफ़ी मांगे। पर सास ने हिम्मत की, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, आज इसकी सज़ा मेरी बेटी भुगत रही है। एमन ने कहा, माँ जी बस मैंने आपको माफ़ किया, मैं भी घर की लाडली थी इसलिए मुझे काम करना नहीं आता था। भाभी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत सताया, आज उसकी किए की सज़ा मुझे मिल चुकी है। एमन मैंने आपको भी माफ़ किया। उसका शौहर भी शर्मिंदा सा था। उसने अपने शौहर से कहा, मैंने आपको भी माफ़ किया। 2 दिन बाद उसके नंद के ससुराल वालों को भी एहसास हो गया और वो भी अपनी बहू को ले गए। देखा बच्चों, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि किसी के साथ हमने बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा कल को हम भुगतेंगे।